महाभारत और रामायण दोनों ही महाकाव्यों में हमारे सनातन इतिहास का बड़े ही विस्तार से विवरण किया गया है। हम भी अपने कितने ही वीडियोस में इन्हीं महाकाव्यों में वर्णित कितने ही विषयों के बारे में आपको जानकारियां देते ही रहते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक वरदानों के बारे में बताएंगे जो देखने में चतुर भी थे और कुछ योद्धाओं के लिए तो वो इतने शक्तिशाली थे कि लगभग उनको अजेय ही बना दिया था। आइए जानते हैं महाभारत और रामायण में वर्णित कुछ ऐसे ही वरदानों के बारे में। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। पहले महाभारत के पात्रों की बात करते हैं। भीष्म। देवव्रत भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता शांतनु द्वारा दिया गया था। उन्हें ये वरदान इस कारण से मिला था क्योंकि शांतनु हरिदास की पुत्री सत्यवती पर मोहित हो गए थे और उन्होंने हरिदास के समक्ष उसकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा, पर हरिदास ने एक शर्त रख दी कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी सत्यवती से होने वाली संतान बने। तब भीष्म ने वहां आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की और इसी से प्रसन्न होकर शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। जयद्रथ। सिंधु नरेश जयद्रथ को 2 वरदान प्राप्त थे। एक वरदान उसे तब मिला था जब उसने द्रौपदी का अपहरण करने की चेष्टा की थी। तब वहां अर्जुन ने उसको बुरी तरह पराजित किया था। इससे जयद्रथ ने अपमानित महसूस किया। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे सभी पांडवों पर विजयी होने का वरदान मांगा, पर भगवान शिव ने उसे एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़ बाकी चारों पांडवों का सामना कर पाने का वर दिया था। दूसरा वरदान जयद्रथ के पिता ने ही उसे दिया था। इस वरदान के अनुसार जो भी जयद्रथ का सिर काटकर धरती पे गिराएगा उसके सर के भी सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए जब अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था तब उसके सिर को अपने बाणों से उसके पिता की गोद में गिराया था। कुंती को ऋषि दुर्वासा से मिला वरदान। कुंती भोज के दरबार में कुंती द्वारा दिखाए गए आतिथ्य से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने वरदान के रूप में एक मंत्र दिया था जिसका उपयोग कर वह किसी भी देव का आह्वान कर उनसे पुत्र प्राप्ति कर सकती थी। इसी वरदान के उपयोग से कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम का जन्म हुआ था। गुरु द्रोण। विष्णु जी एक ब्राह्मण के रूप में गुरु द्रोणाचार्य के स्वप्न में आए थे और उनसे कोई वर मांगने को कहा था। तब गुरु द्रोण ने उनसे नारायण अस्त्र मांगा था। काल्यवन। काल्यवन के पिता शेषीरायण ऋषि त्रिगत राज्य के कुल गुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी और शिव जी से ऐसा पुत्र मांगा था जिस पर सभी अस्त्र शस्त्र प्रभावहीन हों और युद्ध में उसे कोई भी पराजित न पाए। उसका वध श्री कृष्ण ने बड़ी ही चतुराई से करवाया था। अब बात करते हैं रामायण काल में वर्णित वरदानों के बारे में। मेघनाद। वह रावण का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। उसने भगवान शिव और ब्रह्मा जी से अजयता और तामसी माया का वरदान प्राप्त किया था जो उसके अस्त्र शस्त्र और उसकी तामसी माया को अचूक बनाता था। और मेघनाद का वध तब तक संभव नहीं था जब तक कोई निकुंभील यज्ञ को भंग न कर दे। रावण। लंकापति रावण उस समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया था कि देवों, गंधर्वों, यक्षों, दैत्यों और अन्य राक्षसों में से कोई भी उसका वध न कर पाए। वो इतना अहंकारी था कि साधारण मनुष्यों को वो इस काबिल ही नहीं समझता था कि वह उसे क्षति पहुंचाने में सक्षम है। इसीलिए अपने वरदान में उनको शामिल तक नहीं किया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। हनुमान। हनुमान जी को ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त था कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। देवराज इंद्र, श्री राम और सीता जी से उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था। अतिक्य। रावण पुत्र अतिक्य को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई राक्षस, दैत्य या देव उसे मार नहीं सकता और ब्रह्मा जी से ही वरदान के रूप में एक दिव्य कवच भी मिला था। इसके अतिरिक्त भी हो सकता है कि कई वरदान हों जो हमसे छूट गए हों। कृपया कमेंट बॉक्स में हमें उनके बारे में अवगत करवाएं ताकि आगे वीडियोस में हम उनका विवरण दे सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।